हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइयो बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वीकेंड्स पर जा रहे थे। सफर काफी लंबा था और इन्हें चलते चलते काफी टाइम भी हो जाता है। नूरा गाड़ी को वॉशरूम की तरफ मोड़ने के लिए कहती है, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं होता। इसीलिए एलेक उसे जंगल में ही हल्का होने के लिए कहता है, लेकिन खुले में नूरा मना कर देती है। और फिर कुछ दूर चलने पर इन्हें एक खाली रेस्टोरेंट दिखाई देता है। यहीं पर ये अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। नूरा रेस्टोरेंट के पीछे जाती है और वहाँ पर उसे एक पैसों से भरा हुआ पर्स मिलता है। ये देखकर नूरा समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो आया था। और पास में ही हम एक इंसान का कंकाल भी देखते हैं। अब ये दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दूर इन्हें एक लेडीज दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। एलेक इसकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर जब नूरा प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए जाती है तो ये लड़की नूरा से कहता है कि तुमने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं और तुम्हारे हाथ में रिंग क्यों नहीं है, और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या भाई। ये बात सुनकर नूरा उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना। और फिर ये लेडी नाराज हो जाती है और फिर एलेक और नूरा दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। नूरा उससे कहते हैं कि तुम्हें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। इस पर एलेक उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो इतनी सेल्फलेस होगी। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर और भी लोग थे। और जब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में बर्गर खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। इसी बीच एलेक की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि इन्हें घुरे जा रहा था। एलेक ये देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी वही लड़का नूरा का रास्ता रोककर उसे कहता है कि ये गांव बहुत ही खराब है। लेकिन ये दोनों इस बात को नाराज करके यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूरी पर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एलेक रात गुजारने के लिए गैस स्टेशन के मालिक से होटल के बारे में पूछता है। एंड्रू उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है, तुम लोग चाहो तो कुछ ही दूरी पर एक कैबिन में रुक सकते हो। दोनों इस कैबिन का एड्रेस लेकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन नूरा को यहाँ के लोगों का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो उस कैबिन में जाने से मना कर देती है और कहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर किसी जाल में ना फंस जाए। एलेक उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और सब कुछ ठीक है। जब दोनों कैबिन के बाहर पहुँचते हैं तभी इन्हें वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी देखकर थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें लगता है कि और भी लोग हैं। लेकिन जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो कैबिन बहुत ही वीरान और गंदा हुआ था। और फिर यहाँ पर लैंडलॉर्ड आता है जो कि उन्हें बताता है कि वही यहाँ की देखभाल करता है, लेकिन वो ज्यादा सफाई नहीं कर पाता और फिर इन्हें कमरे में लेकर जाता है। लैंडलॉर्ड दिखने में काफी ज्यादा बुरा था, इसलिए नूरा उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करती है और उसे अपने कमरे से भगा देती है। हालांकि एलेक इसे यहाँ पर समझाता भी है। और फिर जब रात में नूरा और एलेक दोनों सो रहे होते हैं तभी हम इनके बेड के नीचे एक शख्स को छुपा हुआ देखते हैं जिसके चेहरे पर एक जानवर का मास्क लगा था। फिर ये इन दोनों पर अटैक करके इन्हें किडनैप कर लेता है। और फिर जब सुबह ही नूरा की आंखें खुलती है तो वह एक बंद पिंजरे में होती है। नूरा पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है और फिर तभी मास्क पहना हुआ शख्स यहाँ पर आके इसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंकता है जिससे कि नूरा बेहोश हो जाती है। और जब नूरा को होश आता है तो वो काफी अजीब तरीके से रस्सियों से बंधी हुई होती है और सामने ही एक मास्क पहनी हुई लेडीज के हाथ में एक बड़ी सी सीरम होती है जिससे नूरा के अंदर सीमेंट इंजेक्ट कर देती है जिससे कि नूरा प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद दो मास्क पहने हुए इंसान नूरा के पास आते हैं और उसे पकड़कर पिंजरे में डालकर दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं। नूरा गाँव का नजारा देखती है और एक बात नोटिस करता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने जानवर का मास्क पहना हुआ है। गाँव के लोग इंसानों की फार्मिंग कर रहे थे और तभी नूरा एक बुजुर्ग को देखती है जो कि एक इंसान के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, यानी कि यहाँ पर इंसानों की जान का कोई भी मूल्य नहीं था। ये देखकर नूरा काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगता है कि वह यहाँ से बचकर कैसे निकल सकती है। इसके बाद नूरा को जानवरों की तरह एक तबेले में बंद कर दिया जाता है और बाहर से उस तबेले का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक को देखते हैं जिसके साथ साथ कई और लोग भी पिंजरे में कैद थे। एलेक अपनी जान बचाने के लिए पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। एलेक अपने सामने बैठे हुए आदमी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वह आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। उसे देखकर लगता है कि वो किसी गहरे सदमे में है। और फिर तभी यहाँ पर लोग आते हैं जिनके हाथ में एक हथौड़ा था। ये लोग इन सभी लड़कों के सिर पर हथौड़ा मारकर इन्हें बेहोश कर देते हैं। और फिर बारी आती है एलेक की जो कि अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये लोग एलेक के सर पर भी अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर एलेक की बॉडी को ट्रॉली पर रखकर दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं। इसी जगह पर हम मैनेजर को देखते हैं जो कि मास्क और ब्लैक कपड़े पहने हुआ था। ये इंसानों की बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए ले जाता है और ये सप्लायर को इस काम के लिए कुछ पैसे भी देता है क्योंकि वह कुछ बॉडी पार्ट्स लाया था। ये मैनेजर लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए जाता है क्योंकि लैंडलॉर्ड ही ये सब काम करवा रहा था। और लैंडलॉर्ड मैनेजर से कहता है कि हमारे खाने में किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछले कस्टमर ने खाने में कमी निकाली है। दरअसल ये दोनों यहाँ
पर इंसानों के मीट की बात कर रहे थे, जिसे ये लोग अपने कस्टमर को खिलाते थे और खुद भी खाते थे। लैंडलॉर्ड खुद ही किचन में जाकर क्वालिटी चेक करता है और कुक से कहता है कि वो खाना अच्छा बनाए ताकि कस्टमर उसमें कोई भी कमी ना निकाले। इसके बाद जब लैंडलॉर्ड अपने कैबिन में जाता है तो उसके पास एक कॉल आता है और फोन पर शख्स उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और ये सुनकर लैंडलॉर्ड काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उससे मिलने के लिए आ रहा था वो काफी बड़ा आदमी था। और फिर हम लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों को इन चैम्बरों में काफी बुरी तरीके से रखा गया था और मशीनों के जरिए इनसे दूध निकाला जा रहा था ताकि ये लोग इस दूध को अपने कस्टमर को देकर काफी ज्यादा पैसे कमा सके। तभी यहाँ पर लैंडलॉर्ड आता है और उससे कहता है कि उसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए। और फिर हम पिंजरे में बंद एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। ये देखकर मैनेजर इस लेडी के हाथ में से उस बच्चे को छीन लेता है और जब इस बच्चे का वजन किया जाता है तो वह ज्यादा निकलता है। ये देखकर मैनेजर समझ जाता है कि लेडी ने छुपकर इस बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया है। ये देखकर मैनेजर इस बच्चे को मार डालता है और इसे डस्टबिन में फेंक देता है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता देख इसकी माँ बहुत ज्यादा चीखती और चिल्लाती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। दरअसल ये सभी लोग लेडीज को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर रहे थे और फिर उनका मिल्क निकाल कर उसे मार्केट में बेच रहे थे। सभी लोगों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर गैस स्टेशन का मालिक आता है जो कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। ये एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी। ये उस लड़की को एक गिलास दूध देता है और इसके बदले वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फीड करना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसे खूब सारी गालियां भी देने लगती है। ये देखकर एंड्रयू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो इस लड़की को मार डालता है। और फिर जब एम्प्लॉय इस जगह की जांच करने के लिए आता है तो ये एक लड़की की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर ये तुरंत ही लैंडलॉर्ड के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देता है। लैंडलॉर्ड और मैनेजर जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं और जब ये लड़की की ऐसी हालत देखते हैं तो लैंडलॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लड़की को बड़ी बेरहमी से एक छड़ी से मारा गया था। लैंडलॉर्ड अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे जल्दी से पकड़कर मेरे सामने लाओ। इधर हम नूरा को तबेले में बंद देखते हैं और तभी उसे एक दूसरे तबेले से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। नूरा जाली की मदद से इस लड़की को देखते हैं जो कि ज्यादा जख्मी हालत में थी, क्योंकि इससे भी मशीन के जरिए मिल्क निकाला जा रहा था। नूरा इस लड़की से पूछती है कि हम यहाँ से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। लड़की नूरा से कहता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर कई सालों से हूँ और ये लोग मुझे कई बार प्रेग्नेंट कर चुके हैं ताकि ये मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तभी नूरा को एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही किडनैप कर लाई गई थी। नूरा इस लड़की को हिम्मत देती है और उससे कहती है कि वो जल्दी इस नरक से निकालकर उसे यहाँ से बाहर ले जाएगी। तभी दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जिसका सच लैंडलॉर्ड के सामने आ गया था। एंड्रयू फिर लैंडलॉर्ड से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने उसे गुस्से में मारा क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रही थी। लैंडलॉर्ड इसे सजा के तौर पर लड़कियों को खाना बांटने का काम दे देता है। फिर एंड्रयू लड़कियों को खाना देने के लिए जाता है और फिर ये लोग लड़कियों को पिंजरे में ही खाना दे देते हैं और फिर एंड्रयू खाना गिराकर यहाँ से भाग जाता है। एंड्रयू लैंडलॉर्ड से जाकर कहता है कि मैंने सारा काम खत्म कर दिया। लैंडलॉर्ड ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और मैनेजर लैंडलॉर्ड के सामने से कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद मैनेजर दो आदमियों के साथ एक तबेले में जाता है और यहाँ पर आकर एक लड़की को पकड़ लेता है और इस लड़की को बांधकर इस पर चाकू से अटैक किया जाता है। इसके शरीर को हाल से बेहाल करके यहाँ से इसको ले जाते हैं। नूरा जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चुपचाप अपने तबेले में बैठ जाती है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है और ये देखकर नूरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और जब दरवाजा खुलता है तो सामने एलेक खड़ा हुआ होता है जो कि नूरा को इस जहन्नुम से बचाने के लिए आया था। नूरा और एलेक यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ गाँव वाले पहरा दे रहे थे। तभी यहाँ पर इन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। नूरा जल्दी से उस ट्रक में चढ़ जाती है और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हजार कोशिश करने के बाद भी ट्रक स्टार्ट नहीं होता। और फिर तभी ट्रक का मालिक यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर नूरा और एलेक दोनों छिप जाते हैं। इसी वजह से ये इनको नहीं देख पाता। इस आदमी के चले जाने के बाद जब नूरा और एलेक दोनों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक चर्च दिखाई देता है। जल्दी से ये दोनों इस चर्च के अंदर चले जाते हैं और ये देखते हैं कि जीसस के चेहरे पर भी जानवर का मास्क चढ़ा हुआ है, यानी कि ये लोग जानवर को ही अपना भगवान मानते थे और इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते थे जैसे कि हम लोग जानवरों को करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और दोनों को देख लेता है। गाँव वालों को इकट्ठा करने के लिए वह चर्च की घंटी बजा देता है जिससे सभी लोग इन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये जाल गाँव वालों ने बिछाया हुआ था। नूरा और एलेक दोनों चर्च से जल्दी से भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एलेक नूरा से यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और नूरा एलेक को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। और फिर यहाँ पर दो आदमी आकर पास में पड़े एक पत्थर को उठाते हैं और फिर एलेक के सर पर मारकर उससे एलेक की जान ले लेते हैं। नूरा भागते भागते एक चैम्बर में आ जाती है और पिंजरे में बंद एक आदमी से यहाँ से भागने का रास्ता पूछती है कि यहाँ से कैसे भाग सके। फिर ये शख्स नूरा को
को चाबियों के बारे में बताता है, जिससे वह यहाँ पर सभी फंसे लोगों को बचा सकती थी। फिर नूरा यहाँ से चाबियां ढूंढने के लिए निकल जाती है और फिर नूरा बाहर जाकर देखते हैं कि गांव के सभी लोग हाथ में हथौड़ा लेकर उसे ही तलाश कर रहे हैं। नूरा को गाड़ी के पास एक आदमी दिखाई देता है। नूरा उस आदमी पर अटैक करके उसकी गाड़ी यहाँ से लेकर निकलने लगती है और फिर गाड़ी अचानक से रुक जाती है और गाड़ी को रुका हुआ देखकर सभी गाँव वाले उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। फिर नूरा गाड़ी से निकलकर वहाँ से एक तबेले की ओर भागने लगती है और वो देखते हैं कि ये तबेला तो वही है जहाँ से वो भागी थी। वहाँ से वह एक लड़की को अपने साथ ले लेती है जो कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर आई थी। दोनों एक बस की तरफ भागते हैं लेकिन बस में चाबी नहीं लगी थी। इसके बाद ये दोनों एक ऑफिस में जाती हैं जहाँ पर इन्हें एक टेबल पर रखी हुई चाबियां मिल जाती है। नूरा इन चाबियों को उठाकर जल्दी से वापस बस में आ जाती है और चाबी लगाकर जैसे ही बस को स्टार्ट करती है तो बस स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर नूरा दूसरी लड़की से कहती है कि बस स्टार्ट हो गई है, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देती। तभी नूरा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे गाँव वाले भी बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम गाँव वालों को देखते हैं जिन्होंने नूरा और दूसरी लड़की को रोस्ट कर दिया था और चिकन की तरह डाइनिंग टेबल पर सजाया हुआ था। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।